वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, उसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता क्या है? जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर समझा था, आपको याद हो, सी हमने लास्ट समझा था, सी आफ्टर टैक्स हमने समझा था। नॉर्मली सी ई आफ्टर टैक्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो रहती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रहता है, उस पर इक्विटी शेयर का राइट होता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों का जो है, यदि कोई अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो सी आर आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स, दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड दे देता है। जैसे आप देखें, आपको जैसे एडजस्टमेंट में दे दिया कि इंडिविजुअल या पर्सनल टैक्स रेट आपको दे दी है, ठीक है ना, तो उसको हम इंडिविजुअल को टीआई बोलते हैं बच्चों, और या पर्सनल टीपी भी बोलते हैं। तो यदि वो आपको देता है तो हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने उसी फॉर्मूले को एज इट इज लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस टीआई। इंडिविजुअल या पर्सनल टैक्स रेट हमने कर दिया है। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल टैक्स रेट के साथ साथ ब्रोकरेज भी दे देता है। क्या देता है? ब्रोकरेज भी देता है। तो जब ब्रोकरेज देता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, तो ब्रोकरेज के केस में वही सी आर आफ्टर टैक्स जो था, पहले हमने सी आफ्टर टैक्स 1 माइनस इंडिविजुअल टैक्स रेट किया था कि हमने उतने टैक्स अमाउंट को हमने कम कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, टैक्स से डिडक्शन के बाद हम ब्रोकरेज को डिडक्ट कर सकते हैं। ब्रोकरेज एक तरीके से इशू एक्सपेंसेस है, तो उसको भी 1 माइनस बी करके हम लेस कर देते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि सर, जब हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हैं तो नॉर्मली तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के बराबर रहता है। लेकिन जब क्वेश्चन में इंडिविजुअल टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट देता है, इसको टीआई या टीपी बोलते हैं, तो हम इस टैक्स को सीआर आफ्टर टैक्स निकालते समय सी आफ्टर टैक्स में से 1 माइनस टैक्स करके 1 माइनस टीआई करके 1 माइनस टीपी करके हम लेस कर देते हैं। तो अपना सीई आफ्टर टैक्स जो था सीआर आफ्टर टैक्स बन जाता है। और यदि हमें ब्रोकरेज भी दिया हुआ है तो हम ब्रोकरेज को भी क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल टैक्स रेट के साथ जैसे हमने एडजस्टमेंट किया था, पहले टैक्स हम लेस कर रहे थे, किसमें थे, सी आफ्टर टैक्स में से 1 माइनस टैक्स करके टैक्स लेस कर रहे थे। तो सी में से पर्सनल टैक्स को लेस करने के बाद जो अपने पास सी आर आफ्टर टैक्स पहले आ रहा था, उसको हमने अब ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट करने के लिए एज इट इज लिख देना है ऊपर, सी आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी आई, बस ब्रोकरेज को लेस करने के लिए 1 माइनस बी और कर देंगे। तो यहाँ पे सी आफ्टर टैक्स जो है ब्रोकरेज के एडजस्टमेंट के बाद 1 माइनस बी करके सी आर आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। आइए देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको कैलकुलेट करना है, और आपको बताया कि भारतीय लिमिटेड की जो रिटर्न अवेलेबल आपको बताई है शेयर होल्डर्स के लिए, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ 1 बाय 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो भारतीय लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या क्या दिया है, भारतीय लिमिटेड इज ए रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर इज 18%। तो बच्चों, ये जो आपका रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर होता है, यदि मैं इसका सोल्यूशन करने जाऊं तो मैं इसको क्या बोलूँगा पता है आपको, मैं इसको बोलूँगा टी आई। क्या बोलूँगा? टी आई। तो मैं इसको टी आई बोल रहा हूँ बच्चों, मैं इसको टी पी भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं टी पी भी बोलना चाहूँ तो टी पी भी बोल सकता हूँ। तो ये 18% का मतलब आप समझ गए, 18% मतलब समझ गए बच्चों, ये आपका और करके हम 18/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.18, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18% मतलब है 0.18। फिर हमें दे रखा है द एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज 30%। अब आपको शेयर होल्डर की टैक्स रेट दी है, 30% दी है। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, ये जो आपकी टैक्स रेट है इसको हम बोलते हैं, जो अपना है शेयर होल्डर की रेट है 30% है, तो हम लिखेंगे शेयर होल्डर रेट जो है, शेयर होल्डर रेट जो है वो आपकी कितनी है, 30%, ठीक है ना। फिर हमें दे रखा है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 0.5% इज ए ब्रोकरेज, कि जो बी है वो कितना है, 0.5% मतलब समझना, 0.5/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 0.005। यस और नो बोलो बच्चों, आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझ लिया है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। भारतीय लिमिटेड की आपको दे रखी है रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सीई, कहलाते हैं सीई। सीई दे रखा है आपको, हमें सीआर निकालना है, सीई आपको दे रखा है, सी कितना दे रखा है बोलो, 18%, 18% है यहाँ पे बेटा, ये गलती से मैंने 30% लिख दिया है। और जो आपको टीआई दे रखा है, शेयर होल्डर की पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है, वो 30% दे रखी है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे नए पेज पे मैं लिख देता हूँ। 1 मिनट मुझे आप दें, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस में लिखा है कि जो आपका सीई है, सीई आफ्टर टैक्स है
वो तो है आपका 18%, ठीक है ना। और जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है आपको TI दे रखा है, वो दे रखा है 30%, और B दे रखा है आपको कितना बोलो 0.5%। इनकी यदि हम परसेंटेज हटाएं और करके हम 18/100 लिखें तो कितना आएगा 0.18, है ना। और यहाँ पे भी हम और करके 30/100 लिखें तो कितना आएगा 0.30, और यहाँ पे भी यदि हम 0.5/100 लिखें तो आएगा 0.005। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, CR आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, CR आफ्टर टैक्स निकालने के लिए थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था CE आफ्टर टैक्स, आपको याद हो CE आफ्टर टैक्स जो हमें दे रखा है, ठीक है ना, उसमें 1 - TI और 1 - B हम कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो CR आफ्टर टैक्स में दे रखा है 18%, है ना, और TI दे रखा है 1 - 0.30, और ब्रोकरेज दे रखा है 1 - 0.005। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो 18 × 0.70 × 0.995, तो ये अपना आ जाएगा 12.537 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको ये तो स्थिति मैंने आपको क्लियर कर ही दी, एक बार दोबारा मैं आपको शो कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये वाली स्थिति तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो रहती है, कॉस्ट CR आफ्टर टैक्स जो रहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बराबर रहती है, CE आफ्टर टैक्स के बराबर होती है। और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना, कि TI जो है आपका TI का एडजस्टमेंट करते हैं तो CE आफ्टर टैक्स 1 - TI हो जाता है। TI के साथ साथ B का एडजस्टमेंट करते हैं तो CE आफ्टर टैक्स 1 - TI तो था ही, 1 - B भी हो जाएगा। अब हम एक चीज़ और समझ रहे हैं, कभी कभी हमें ग्रोथ रेट देते हैं, तो बच्चों ग्रोथ रेट देगा तो ग्रोथ रेट का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, CE आफ्टर टैक्स के साथ करना है। CE आफ्टर टैक्स हमने पहले समझाई है, ये नहीं कि ग्रोथ को आप लास्ट में ऐड करें, ग्रोथ को आप CE के कैलकुलेशन में लेंगे, आप R में बाकी जो चीज़ें थी उनको कैलकुलेशन में लेंगे। तो आई थिंक आपको ग्रोथ रेट का भी है जो क्लियर हुआ होगा। बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बोलो इतना समझ आया आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर हम उसको लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है अपने पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से ही हम ले रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। आपको CR आफ्टर टैक्स निकालना है। इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले दिया है आपको DPS दिया है ₹4.5। फिर दिया है आपको TI दे रखा है जिसको हम TP भी बोलते हैं, याद हो आपको 30%, ठीक है ना। फिर दे रखा है आपको पर्सनल टैक्स रेट दे रखा है, ठीक है ना। एक नया वर्ड और आ रहा है आपका कैपिटल गेन टैक्स रेट। TI तो आप समझिए इंडिविजुअल या पर्सनल टैक्स रेट है ना, DPS डिविडेंड पर शेयर आप समझिए। एक नया वर्ड आ रहा है, मैं उसको पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। कैपिटल गेन टैक्स रेट एक नया वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना, इसको TC बोलते हैं कैपिटल गेन को ना। ये कितना है आपका 20% है। फिर आपको दिया है MPS मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 75। अब आप देखिए आपको कैलकुलेट करना है क्या, CR आफ्टर टैक्स। तो पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ जो आपको दी है कैपिटल गेन की दी है, कैपिटल गेन की टैक्स रेट। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो हमारे फॉर्मूले रहते हैं, जैसे मान लीजिए CE आफ्टर टैक्स रहती है, ठीक है ना, उसमें हम एडजस्ट कर देते हैं, याद है आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, +G कर देते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। इसमें इंटू कर देते हैं 1 - TI, याद हो आपको 1 - B भी कर देते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 - TC यहाँ करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखो, A B और C है ना, A बोल रहा हूँ मैं इसको, A B C इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो CE आफ्टर टैक्स की जो मेथड है आपको याद हो, CE आफ्टर टैक्स हमने DPS से भी सीखा था और हमने EPS से भी सीखा था, याद है आपको। तो यहाँ पे हम CE आफ्टर टैक्स DPS से निकालेंगे क्योंकि डिविडेंड दिया ना, DPS/MPS × 100। अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रेट तो है ही नहीं, तो ग्रोथ रेट को छोड़ देंगे, ग्रोथ रेट नहीं है ना अपने पास, तो ग्रोथ रेट को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। इंटू 1 - TI है हमारे पास, बिल्कुल है। 1 - B है, नहीं B नहीं है हमारे पास। 1 - TC है, हाँ बिल्कुल है। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस करेंगे, जैसे हम देखें DPS कितना है 4.5 है ना, MPS कितना है बोलो 75, याद है, इंटू 100 तो हो ही गया, प्लस आपका 1 - बोलो TI कितना है, देखो TI 30% था,
तो हम दोबारा लिख देंगे इसको और करके 1 माइनस 0.30 है ना, और अपॉन 1 माइनस बी कितना था देखो, और करके लिख देंगे 1 माइनस बी कितना था, बी नहीं था, टी सी था ना, 1 माइनस टी सी कितना था, टी सी हमें बताना है। तो टी सी कितना है बच्चों बोलो, टी सी कितना है, 1 माइनस टी सी है आपका 20%, तो 0.20 हमने लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करें तो 4.5 इंटू 100 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 75 इंटू 0.80 आ जाएगा, यस और नो आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, 4.5 इंटू 100, यहाँ से 0.70 आ जाएगा ना, 0.70 आ जाएगा, 0.30 लेस हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आपका एम पी 75 है, यहाँ टी सी 20 लेस होगा तो 0.80 आ जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करें तो ये 3.15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करेंगे तो 5.25% आएगा। तो आई थिंक आपको सी आर जो है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।